ये वक्फ क्या है? वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 एकड़ जमीन अल्लाह के लिए दे दिया तो वो जमीन किसकी हो जाती है? उसके मालिक हम नहीं रहेंगे, उसका मालिक कोई नहीं होगा। उसका मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है। तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी को न कोई बेच सकता है, न कोई उसको गिरवी रख सकता है, और न उसके अंदर खुर्द-बुर्द कर सकता है। बहुत ही सख्त मामलात है कुरान और हदीस की रोशनी में। चूंकि हम लोग जो है खास तौर से जो है वक्फ बोर्ड बोलते हैं या वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं, तो हमारे मुसलमान भाई नहीं समझ पाते कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है क्या चीज, ये क्या मामला है। वक्फ प्रॉपर्टी वो है कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने हजारों साल, सैकड़ों साल पहले जो अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को, अपने बड़े बड़े जो है घरों को और अपनी बड़ी बड़ी आबादियों को जो है वो वक्फ इसलिए किया था कि यह हमारे कौम के काम आएगी। लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर लोगों ने खुर्द-बुर्द किया और वक्फ प्रॉपर्टी को जो है बड़ी बड़ी इमारतें, शहर के अंदर बड़े बड़े मॉल जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पे बने हुए हैं। धीरूभाई अंबानी का बंगला, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए भी एहतजाज हुए, वो भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ जिसने किया था वो तो अपने कौम के लिए किया था कि वो प्रॉपर्टी जो है कौम के काम में आएगी। अगर सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी जो है अगर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को सही तरीके से वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए, तो आज पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं 20 करोड़ की आबादी में, उनके लिए किसी के आसान हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्फ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने भी उसको जो है जिक पहुंचाया है और नुकसान किया है। और वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो तमाम लोगों ने खुर्द-बुर्द किया है। अल्लाह के यहाँ जब पकड़ होगी तो कोई देखने वाला नहीं है, ये बहुत बुरा हश्र होगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसी काम के लिए जो है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो है, जैसा कि मौलवी उस्मान रहमान साहब ने संघर्ष किया, हम तमाम लोगों ने मिलकर के किया, अपनी जात के लिए नहीं किया, बल्कि कौम की प्रॉपर्टी है। अगर वो मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए तो बड़े बड़े कॉलेज तैयार हो जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम हो जाएगी, बड़े बड़े मॉल तैयार हो जाएंगे। आज हुकूमत के कब्जे में है, उस प्रॉपर्टी का किराया क्या आता है हम देख लीजिए, गौर कीजिए, सर्वे कीजिए। आप भी जो है दुनिया के अंदर रहते हैं, आप भी जो है पूरे इलाके में घूमते हैं, आप भी जो अखबार पढ़ते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन आज मुसलमान जहां है वही है। तो इसके लिए कौन उठेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जहन में बांट डाला और हम लोगों ने ये मंसूबा और प्लान किया कि यहाँ से लेकर के जो है दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना देंगे। तो हम लोगों ने जंतर मंतर तक धरना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर जो है कामयाबी थोड़ी थोड़ी मिल रही है। यकीनी बात है कि कोई भी आदमी जब सामने आता है, अब बहुत सारी दुश्वारियां आती है, बहुत सारी रुकावटें आती है, कहीं से फोन आता है, कहीं से लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, किसी के फोन आने से या किसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, किसी की जमीन को जो हम लोगों ने जो है हड़प नहीं किया है, किसी के पैसे को हमने हड़पा नहीं है, और न किसी से हमने जो है कुछ कहा है या न किसी से लिया है। इसलिए आंख में आंख डाल करके हम हुकूमत से बात करते हैं और हुकूमत को चैलेंज करते हैं कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आजाद किया जाए, वक्त की प्रॉपर्टी पे जो है गासिबाना कब्जा है उसको हटाया जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो उसको जो हटाए, ये हमारा मुतालबा है महाराष्ट्र हुकूमत से। हमने कितने मुतालबात जो है कि लेटर दिए हुए हैं और उसके जवाब आए थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब के, जो हमारे पास बाज़ाब्ता लिखित रूप में वो लेटर मौजूद है कि आपके लिए हमने जो है वहां भेज दिया है, लेकिन वहां से आने के बावजूद भी उस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का ये संघर्ष जो है और ये जो है धरना आंदोलन और इसी तरीके से हर शहर के अंदर जो है हम लोग करते रहेंगे जब तक कि उस पर आजाद न किया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक नौजवान बच्चा वक्त की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है। क्यों उसने कुर्बान किया? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस पे कब्जा किसने किया उस जगह पे, अब कौन लोग उसके पीछे हैं? तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, महकमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए जो पूरे तौर पर जो है सही अंदाजा लगाया जाए,
सही उसके लिए जो है देख रेख की जाए कि भाई इसकी तहकीक की जाए और इसकी तहकीक ऐसी की जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दिया। सिर्फ हम अपनी अपनी बात कह करके जो है हर लोगों ने जो है अपनी अपनी बात कही, लेकिन हुकूमत के कान पे जो है अब तक जो है सुन नहीं रही है। हुकूमत को यह काम करना चाहिए था, उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। उस जमीन पे कब्जा किया तो उस जमीन के कब्जा करने वाले को जो फौरी गिरफ्तार करके अंदर डालना चाहिए, हुकूमत का काम था। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से मुतालबा हमारे मौलवी उस्मान रहमान साहब ने किया है कि भाई उसको खानदान वाले को जो है 50 लाख रुपया जो हुकूमत दे, और अगर वह हुकूमत नहीं देती है तो हम लोग ये मुतालबा और करेंगे और वहां जाकर के जो है मजीद धरना दिया जाएगा। जब तक कि ये पूरा नहीं होगा उस तक हम लोग लड़ते रहेंगे और इसका मुतालबा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो ये तो हम लोगों के जो काम करने के हैं। इसी तरीके से जो सैलाब का मौका आया या कोई भी ऐसा मौका आया या कोई भी ऐसे बातें आती हम लोगों के सामने आती है, तो जहां तक अपनी बिसात के मुताबिक हम लोग का होता है तो हम लोग अपनी बिसात, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के मुताबिक जो है काम करने के लिए मैदान में बढ़ते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि कौम के लिए और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जो आगे बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला और भगवान आपकी मदद करने वाला है और कोई आपका हाथ रोकने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। चूंकि इखलास होगा अल्लाह ताला कामयाबी देगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अंदर जो है तमाम मसलकों की नुमाइंदगी है और यहाँ जो है जिन नौजवानों को हम जोड़ते हैं या जो सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी कोई कैद नहीं है कि कोई पार्टी का ना हो। हर पार्टी के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी में काम करते हैं, लेकिन उलमा बोर्ड पे आने के बाद जो है पार्टी का काम नहीं होगा, वो कौम का काम होगा। इसके लिए जो उलमा बोर्ड ये मैदान में है और फील्ड में है, उलमा बोर्ड के जो भी काम है वो आप अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप देखते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप लोगों को भी कौम की सही नुमाइंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तले मैं शेख फैसल शहर अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की शहर कार्यकारिणी का आज यहाँ पे सूबेदारी गेस्ट हाउस अजिंठा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी एडिटर लोग यहाँ मौजूद थे और उसी तरह आज जो हमने शहर कार्यकारिणी जो डिक्लेयर की है, ये इसके अंदर हर पार्टी के कार्यकर्ता है और लेडीज़ विंग भी है और लेडीज़ों का भी हमने नियुक्ति की है। हमारा अब यहाँ से इसके आगे का जो निदर्शन रहेगा वो सब में पहले रहेगा तौफीक शेख को इंसाफ दिलाना। तौफीक शेख ये अहमदनगर करजत के दावल मलिक दरगाह का एक ट्रस्टी थे जो कि खिदमत करते थे। बार बार उन्होंने जिलाधिकारी, वक्फ बोर्ड और तमाम सरकारी ऑफिसों में वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट के लिए एप्लीकेशन देता रहा, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई हो नहीं सकी, जिसके चलते उन्हें तंग आकर अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली और उसका इंतकाल हो गया। 1 महीना हो चुका है अभी तक, लेकिन औरंगाबाद शहर से किसी भी पार्टी के लोगों ने, ना कोई पार्टी के लोगों ने, एमआईएम ने, राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने या ना कोई तंजीम ने आवाज़ उठाई नहीं है। सिर्फ आवाज़ उठाई है तो सिर्फ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर के तले नायब अंसारी सर के सदारत और मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब जो हमारे महाराष्ट्र बॉडी के मेंबर है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया है। लेकिन एक हमारा ये कहना है कि जितने भी तंजीमें हैं औरंगाबाद की, वो क्या सोए हुए हैं? जहाँ मतलब के काम रहते वहाँ दौड़ के जाते हैं, जहाँ मीडिया रहता है सिर्फ मीडिया के सामने, स्टेज के सामने बस फ़ोटो खिंचाने की इनकी ख्वाहिशात है। लेकिन एक मुस्लिम बच्चा जो कि इंक्रोचमेंट के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जिसने अपनी जान गंवा दी, उसके लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरह हम सब में पहले तौफीक शेख को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, उसके घर वालों को 50 लाख रुपए गवर्नमेंट से नहीं दिए जाते, उसी तरह उसके घर में एक जने को नौकरी नहीं दी जाती, जब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और उसके लिए हम हमारी जान भी लड़ा दी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की शहर मजलिस आमला का ऐलान करने के लिए सूबेदारी गेस्ट हाउस पर
मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि शहर के बेहतरीन खिदमतगारों को, जिनमें अवामी और समाजी खिदमत करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसे लोगों को उलमा बोर्ड के ओहदे से नवाजा गया है। मैं तमाम शामिल होने वालों को मुबारकबाद देता हूं और ख्वाहिश करता हूं बहैसियत महाराष्ट्र सुप्रीम बॉडी चेयरमैन कि अब तक 2 साल से ये जो जद्दोजहद हमारे रियासती सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख और जनरल सेक्रेटरी जावेद सौदागर साहब, अल्लामा हसनी बुनई और मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी की रहनुमाई में महाराष्ट्र में अंजाम दे रहे हैं, उसमें मज़ीद 4 चांद लगाए जाएंगे और औरंगाबाद शहर का काम पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल साबित होगा। आज भी हम जहां भी महाराष्ट्र के नुमाइंदे की हैसियत से मुल्क गिर सतह पर बोर्ड के प्रोग्रामों में जाते हैं तो महाराष्ट्र की कारकर्दगी को ही एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। उलमा बोर्ड की कारकर्दगी का अगर आप जायज़ा लेंगे तो पूरे मुल्क में जितनी भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ऑथेंटिसिटी मिलेगी, वो महाराष्ट्र के कामकाज से ही मिलेगी। तो ये एक अपने आप में बयान सबूत है कि महाराष्ट्र की बॉडी ने किस कदर खूबी के साथ काम किया है। जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं तमाम से मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी कौम का और अपने समाज का दर्द महसूस करते हुए हमारे साथ इस मूवमेंट में शामिल हों और अपनी जिम्मेदारी को, अपने ओहदे को, अपनी जो उस काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए कौम की फलाह बहबूद के काम करें।